पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, पॉलिनेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि कुछ एक फ्लावर जो कि इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं उनके अंदर क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके अंदर हमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके बाद में हमने एक और चीज देखी थी कि जो वाटर पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं, जो वाटर पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ एक प्लांट जो होते हैं वो वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखे थे कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल थे? ये ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि वाटर द्वारा पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनके अंदर हमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअली उनकी पूरी बॉडी है उनकी, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पॉलन ग्रेन के बारे में बोलेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, उनके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? उनके ऊपर हमें एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग देखने को मिलती है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग देखने को मिलती है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग देखने को मिलती है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्या होती है? एक वैक्सी कवरिंग होती है, एक वैक्सी कवरिंग होती है जो कि वाटर को रिपेल करती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर से वो पॉलिनेट तो हो रहा है, लेकिन जो पोलन ग्रेन है वो क्या कर रहा है? वाटर को रिपेल कर रहा है। मतलब जो पोलन ग्रेन है वो गीला नहीं होगा। इससे क्या होगा? जो पोलन ग्रेन है वो गीला नहीं होगा, वो वेट नहीं होगा, इसलिए जो पोलन ग्रेन के अंदर का कंटेंट है वो एज इट इज रहेगा, वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पोलन ग्रेन के बारे में कि वो क्या होता है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग लिए होता है। ठीक है, और कुछ एक ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनके जो कि हमें देखते को मिलते हैं कि वो क्या है? वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर के अंदर प्रेजेंट होने के बाद में भी उनके अंदर हमें इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर हमें विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? समझते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए ये सरफेस ऑफ वाटर है। ठीक है, ये सरफेस ऑफ वाटर है और जो फ्लावर है वो कहां पर है? वो इस टाइप से फ्लावर जो है वो सरफेस के ऊपर है। ठीक है, समझ आई बात? तो यहां पर क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू ही हो सकता है कि वाटर के थ्रू हो, लेकिन जरूरी नहीं है। कैसे? कुछ एक प्लांट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जिनका फ्लावर जो होता है, सिग्मा या फिर स्टाइल जो होता है, वो वाटर सरफेस के ऊपर होता है, तो वहां पर विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है, और इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है। वहां पर विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि वाटर सरफेस के ऊपर है ना, तो यहाँ पर इंसेक्ट आकर पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये था बेटे बेसिकली जो वाटर पॉलिनेटर फ्लावर होते हैं उनके अंदर हमें किस टाइप से जो पॉलिनेशन है किस टाइप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक और बात कि जो क्या होते हैं अपने हाइड्रो, जिनके अंदर हमें हाइड्रोफिली देखने को मिलती है। ऐसे जो प्लांट होते हैं जिनके अंदर हमें हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, उनके पोलन ग्रेन्स, कुछ एक स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं। ये कल के लेक्चर के अंदर बात थोड़ी रह गई थी कि उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ एक स्पीसीज की बात करें हम, उनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं, लंबे पोलन ग्रेन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ताकि वो इजीली क्या हो जाएं, अपने जो नेक्स्ट फ्लावर होता है या नेक्स्ट प्लांट है वहां तक ट्रांसफर हो जाएं। अगर मान लो वहां पर वो ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, और अगर क्या है जो पोलन ग्रेन है उसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, तो उसे इजीली जो नेक्स्ट प्लांट है उसके ऊपर ट्रांसफर होने के अंदर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये था बेसिकली पोलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोफिली के बारे में कुछ एक बातें रह गई थी, हमने वो देखी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बेटे कि अब इससे होता क्या है जो पोलन ग्रेन है, और इसके बाद में हमने क्या देखा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, नेक्स्ट वापस लौटते हैं हम जूफिली के ऊपर। इसके अंदर हमने देखा कि मेनली जो 80% बायोटिक फैक्टर्स के अंदर भी, बायोटिक एजेंट्स के अंदर भी जो 80% पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। 80% जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, अब बात सुनिए
कि यहाँ पर क्या है, मान लो कोई फ्लावर है, यहाँ पर कोई फ्लावर है, ठीक है। अब फ्लावर क्या है, अट्रैक्टिंग फ्लावर है, अट्रैक्टिंग फ्लावर है। ये क्या कर रहा है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये एक ऑर्डर भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मतलब फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है। अब ध्यान से बात सुनिए, जो मान लीजिए इसकी तरफ अट्रैक्ट होके इसकी जो स्मेल है उसको सेंस करके इंसेक्ट इसकी तरफ आया, ठीक है। अब जो इंसेक्ट इसकी तरफ आया है वो क्यों आया है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे फूड चाहिए, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए वो अट्रैक्ट होके आ भी गया यहाँ तक, ठीक है। अब वो आया है तो उसे कुछ तो चाहिए ना, उसे कुछ तो बदले में चाहिए। वो क्यों आया है, क्योंकि जो ये फ्लावर्स होते हैं इन जनरल ये देखा जाता है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर होते हैं वो नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर। नेक्टर हमें पता है कि क्या होता है, एक शुगरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक शुगरी सब्सटेंस होता है। अब एक बात तो यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर जो हैं और जो इंसेक्ट्स हैं इनका साथ में क्या हुआ है, को इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, को इवोल्यूशन हुआ है। मतलब दोनों के दोनों जो चीजें हैं कौन कौन सी, एक तो फ्लावर्स और इंसेक्ट, जो ऐसे फ्लावर जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं इनका क्या हुआ है, को इवोल्यूशन हुआ है। मतलब ये दोनों साथ साथ में इवोल्व हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मजे की बात ये है कि जो इंसेक्ट हैं, जो इंसेक्ट हैं वो क्या होते गए, अपना इवॉल्व होते गए। और इंसेक्ट को पहचान के देखिए, प्लांट्स जो हैं उनके पास कोई आंखें नहीं होती हैं, ठीक है। और इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है। और जो इंसेक्ट हैं एक तरफ क्या होते गए, वो अपना इवॉल्व होते गए, लेकिन उनको सेंस करके जो प्लांट्स हैं उन्होंने भी क्या की, अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशंस की जिससे वो क्या हो जाए, उस इंसेक्ट से पॉलिनेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इंसेक्ट्स हैं और जो फ्लावर्स हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड, उनका को इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो इन जनरल हमने ये देखते हैं कि जो फ्लावर्स हैं इन्होंने फॉलो किया है इंसेक्ट्स के इवोल्यूशन को, ठीक है। तो अब देखिए कि जो फ्लावर है, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया, हम वापस लौटते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई इंसेक्ट आया, ठीक है, इंसेक्ट आया। अब जब वो कोई इंसेक्ट आया है, ठीक है, तो वो क्यों आया है, उसे फ्लावर ने अट्रैक्ट किया, उसे ऑर्डर मिली, ठीक है, सेंस किया उसने। अब इसके बदले में क्या होगा कि फ्लावर ने क्या किया है, नेक्टर प्रोड्यूस किया है। क्या प्रोड्यूस किया है, नेक्टर प्रोड्यूस किया है। अब नेक्टर को लेने के लिए इंसेक्ट आया है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्टर लेने जब इंसेक्ट आता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर जो फ्लावर है ये नेक्टर प्रोड्यूस ना करे, हम एक एनालॉजी देखते हैं कि अगर ये जो फ्लावर है ये नेक्टर प्रोड्यूस ना करे तब क्या हो, ठीक है। तब इंसेक्ट यहाँ पर आएगा जरूर, ध्यान से बात सुनिए, यहाँ पर इंसेक्ट जरूर आएगा क्योंकि फ्लावर जो है अट्रैक्टिंग है और ऑर्डर प्रोड्यूसिंग है, ठीक है। लेकिन अगर उसे नेक्टर नहीं मिलेगा, अगर उसे नेक्टर नहीं मिलेगा तो वो दोबारा इस फ्लावर पे नहीं आएगा, वो दोबारा इस टाइप के फ्लावर पे नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग घरों में भी ऐसा देखते हैं कि अगर हमें कुछ काम करना होता है तो बदले में हमें रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, हमें शाबाशी मिलती है या हमें कोई और टाइप का रिवॉर्ड मिलता है। और अगर मान लीजिए इंसेक्ट को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, यहाँ पर इंसेक्ट ने क्या किया, इस फ्लावर के पास आया, ठीक है, उसके बाद बदले में उसको क्या चाहिए, कोई रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो बदले में प्लांट ने भी क्या किया, उसे रिवॉर्ड दिया। क्या दिया, प्लांट ने भी उसे रिवॉर्ड दिया, ठीक है, कि आप यहाँ पे आए हो, आपका स्वागत है और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेक्टर ले सकते हैं और बदले में आपकी बॉडी के ऊपर क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में जब सेम स्पीसीज का जो फ्लावर होता है या कोई और फ्लावर है जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर है, जब उसके ऊपर ये इंसेक्ट ट्रांसफर होता है नेक्टर के लिए, ठीक है, तो तब क्या होगा, वो जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर इंसेक्ट का आना जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था बेटे बेसिकली जो फ्लावर्स हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड, उनके बारे में हमने थोड़ा और इलेबोरेट करके बात की, ठीक है। अब कुछ एक और चीजें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसे देखते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को। किसको, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को, पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस को। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखने से पहले हम थोड़ी और बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जो ऐसे भी कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावर्स हैं, ध्यान से बात सुनिए, हमने जैसे अभी बात की थी कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर और इंसेक्ट्स का क्या हुआ है, को इवोल्यूशन हुआ है,
क्या हुआ है, को इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, हमें पॉलिनेशन के अंदर कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। इंटरेस्टिंग होते हैं किस वे में हम बात कर रहे हैं कि देखिए कुछ एक प्लांट्स जैसे यक्का प्लांट है, यक्का प्लांट है, यक्का प्लांट, और इसे जो पॉलिनेट करता है इंसेक्ट उसे क्या बोलते हैं हम, यक्का मॉथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यक्का मॉथ बोलते हैं। ठीक है, यक्का का जो फ्लावर है उसे कौन पॉलिनेट करता है, यक्का मॉथ करता है। ठीक है, इन जनरल क्या होता है कि यक्का मॉथ एक टाइनी इंसेक्ट होता है, एक छोटा इंसेक्ट होता है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, ये उसकी ओवरी के अंदर घुस सकता है। ठीक है, जो यक्का मॉथ होता है ये क्या कर सकता है, फ्लावर के अंदर जा सकता है, और फ्लावर के अंदर जाके ये क्या करता है, अपने एग्स जो होते हैं फ्लावर के अंदर, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जो लोक्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर लोक्यूल्स होते हैं। अब लोक्यूल्स वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। लोक्यूल्स जो होते हैं वहां पर क्या करता है, ये जो इंसेक्ट है ये क्या करता है, अपने एग्स को डिपॉजिट कर देता है, वहां पर एग लेइंग कर देता है। ठीक है, एग लेइंग करने के बाद में वहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है, और इस प्रोसेस के अंदर एग लेइंग के अंदर उसकी बॉडी के ऊपर यक्का के पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं, और इस टाइप से इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। और जो एग्स होते हैं, जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब ये मैच्योर होने लगता है इसका फ्रूट, ठीक है, तब एग्स जो होते हैं वो भी हैचिंग हो जाती है एग्स की, और वहां से लार्वा निकलते हैं। और जो लार्वा होते हैं, जो लार्वा निकलते हैं एग्स में से, वो किसके ऊपर फीड करते हैं, वो सीड्स जो हैं फ्रूट के उसके ऊपर फीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा यक्का और यक्का मॉथ का, कि ये दोनों क्या हैं, आपस में रिलेटेड हैं। यक्का मॉथ क्या करता है, यक्का प्लांट को पॉलिनेट करता है। कैसे करता है, बदले में यक्का प्लांट उसे क्या करता है, रिवॉर्ड प्रोड्यूस करता है। रिवॉर्ड कैसे देगा उसको, कि उसको एग लेइंग के लिए वो क्या कर रहा है, जगह प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और एग लेइंग के लिए जगह, जब उसे जगह मिलेगी तो जो इंसेक्ट है वो क्या कर देता है, वहां पर एग लेइंग कर देता है। ठीक है, और वहां से फिर क्या होता है, लार्वा निकल जाता है। इसलिए दोनों का जो लाइफ साइकिल है यक्का एंड यक्का मॉथ का, ये आपस में रिलेटेड है। इसके अलावा एक लंबा फ्लावर, एक काफी ज्यादा लंबा फ्लावर जो क्या है, अमॉर्फोफैलस है। अमॉर्फोफैलस जो क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर है। जो क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर है। कितना टॉल होता है ये लगभग 6 फीट तक टॉल होता है। ये लगभग 6 फीट तक टॉल होता है। ठीक है, इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली इंसेक्ट के लिए एग लेइंग के लिए जो जगह है वो प्रोवाइड की जाती है। इंसेक्ट को एग लेइंग के लिए प्लेस प्रोवाइड की जाती है। किसके लिए, एग लेइंग के लिए इंसेक्ट को जो प्लेस है वो प्रोवाइड कराता है कौन, अमॉर्फोफैलस। ये काफी ज्यादा लंबा प्लांट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं कि जहां पर हमें ये लगे कि जहां पर कोएवोल्यूशन की बात जो होती है, जहां पर कोएवोल्यूशन की बात हमें सही लगती है। ठीक है, तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कि वहां पर क्या है कि एक ऑर्किड, ठीक है, ऑर्किड कौन सा है, ये ओफायरस ऑर्किड है। ओफायरस ऑर्किड है। ओफायरस ऑर्किड के अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर होता है, पहले देखते हैं कि इसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, वो बम्बल बी के थ्रू होता है। बम्बल बी के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओफायरस ऑर्किड का जो प्लांट है उसके अंदर जो फ्लावर होता है वो अपने आप को किस टाइप से उसने मॉडिफाई किया है कि फ्लावर का एक पेटल इस टाइप से एवोल्यूशन के दौरान अपने आप को उसने अडेप्ट किया है कि एक जो पेटल है वो किस टाइप से लगे, जो बी है, जो मेल बी है उसे फीमेल बी की तरह लगे। कि मतलब ये जो पेटल है वो पेटल ने अपने आप को किस टाइप से मॉडिफाई किया है, किस टाइप से डेवलप किया है कि ये जो फ्लावर है इसका पेटल की अपीयरेंस जो है, ये जो पेटल है इसकी अपीयरेंस किस टाइप की लगे, ये फीमेल बी की तरह लगे। किस टाइप की लगे, फीमेल बी की तरह लगे। ठीक है, जब ये पेटल है फीमेल बी की तरह लगता है तब वहां पर क्या होता है, जो मेल है, कौन सा, बम्बल बी का जो मेल है वो इस फ्लावर के ऊपर आता है। उसे ये लगता है कि यहाँ पर एक फीमेल जो पार्टनर है वो बैठा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो मेल है इस
प्लांट के साथ में, सॉरी इस जो फ्लावर है इसके ऊपर आता है और इस पेटल के साथ में क्या करता है, वो कॉपुलेशन करने की ट्राई करता है, क्या करता है, मेटिंग करने की ट्राई करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्चुअल के अंदर फीमेल थोड़ी ना, यहाँ पर तो एक पेटल ने अपने आप को इस टाइप से मॉडिफाई किया है, इसलिए इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। हम लोग इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। ये क्या है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। हमें बहुत सारे और एग्जांपल देखने को मिलते हैं, जैसे यक्का मोथ एंड यक्का का हमने एग्जांपल देखा। ठीक है, तो हमें और भी बहुत सारे एग्जांपल हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर कि ये लगता है कि जो को इवोल्यूशन है वो बात सही है। ठीक है, और इसके बाद में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर बेसिकली है क्या कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो स्टिग्मा है, अब वापस हम ध्यान से पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर हमें पता है कि क्या होता है, पोलन ग्रेन आके लैंड होता है। ठीक है, जब यहाँ पर पोलन ग्रेन आके लैंड होता है तब क्या होता है कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से बात सुनिए कि जो पॉलिनेशन है, जो पॉलिनेशन है उसके अंदर ये बात श्योर नहीं होती है कि सेम स्पीसीज का जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीसीज की स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर क्या देखा जाता है कि जो पॉलिनेशन है ये बाई चांस वाली बात है। यहाँ पर कोई सा भी पोलन ग्रेन किसी भी फ्लावर के ऊपर जा सकता है, किसी भी स्टिग्मा के ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमने देखा था कि अगर मान लीजिए जो पोलन ग्रेन है ये राइट टाइप का, अगर ये पोलन ग्रेन राइट टाइप का है, राइट टाइप का मतलब क्या है कि ये कॉम्पैटिबल है। क्या है, कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन है। अब यहाँ पर ये टर्म आई है कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन। कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन का मतलब क्या है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये राइट टाइप का है, मतलब यहाँ पर जो स्टिग्मा है ये इसको पहचानेगी। ठीक है, पहचानेंगी, और अगर उसे लगेगा कि हाँ ये जो पोलन ग्रेन है ये सही टाइप का है, सही टाइप का मतलब क्या है कि अगर जो फ्लावर है, हमने देखा था कि सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी हमने ये टर्म्स पढ़ रखी हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होता है अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के ऊपर लैंड कर जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टिग्मा के पास ये पावर होती है कि वो पोलन ग्रेन को पहचान सकती है, कि जो वो क्या है, पोलन ग्रेन को पहचान सकती है। पहली बात तो क्या है कि सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन होना चाहिए। सेम स्पीसीज का होने के बाद में अगर वहां पर सेल्फ स्टेरिलिटी है या फिर सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी है तो भी क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो जो पोलन ग्रेन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यहाँ पर उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर वाटर, ठीक है, उसे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, या कुछ एक सब्सटेंसेज, न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज उसे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। कौन सा, अगर वो हुआ इनकॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन हुआ, अगर वो इनकॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन हुआ, अगर वो इनकॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन हुआ तब वो स्टिग्मा के ऊपर जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा मतलब क्या है कि स्टिग्मा ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। क्या है, स्टिग्मा ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब सुनिए कि अगर मान लीजिए सही टाइप का पोलन ग्रेन आ चुका है, यहाँ पर अगर सही टाइप का पोलन ग्रेन आ चुका है, सही टाइप का पोलन ग्रेन का मतलब क्या है कि ऐसा पोलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा चाहती है कि उसके ऊपर आए, मतलब सेम स्पीसीज का भी होना चाहिए और उसके अंदर अगर सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी है तो वो किसी और फ्लावर का भी होना चाहिए। ठीक है, सेम स्पीसीज के किसी और फ्लावर का होना चाहिए, किसी और प्लांट का होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए राइट टाइप का पोलन ग्रेन आता है, अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन आता है तब वहां पर क्या होता है कि जो स्टिग्मा है वो क्या करती है, उसे पहचानती है पोलन ग्रेन को। सबसे पहले क्या होगा, पहचानेगी। पहचानने के बाद में अगर उसे लगेगा कि जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन है, वो क्या है, कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन है,
मतलब जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, जो क्या है, राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, तब यहाँ पर क्या होगा कि इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा कि इस पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जो टेक्निक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर न्यूट्रिशन जब प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर जब पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, तब ये बात ध्यान रखी जाती है कि जो पोलन ग्रेन है वो कंपैटिबल पोलन ग्रेन हो, तब वो क्या हो, कंपैटिबल पोलन ग्रेन हो। ठीक है, अगर वो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है, अगर वो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है, तब स्टिग्मा क्या करती है, उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, और अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया है, अगर उसे स्टिग्मा ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और अगर एक्सेप्ट कर लिया है, तब वहां पर क्या होता है, तब वहां पर क्या होता है कि इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, वाटर और कुछ एक सब्सटेंसेस, न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस जिसे क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमें पता है कि हम लोग अपनी जो नॉलेज है दोबारा वापस जब पोलन ग्रेन हमने पढ़ा था उसके ऊपर लेके जाते हैं कि पोलन ग्रेन जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होती हैं, दो सेल्स होती हैं, कौन सी, जनरेटिव सेल होती है और एक क्या होती है, वेजिटेटिव सेल होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये जो पोलन ग्रेन है, जब ये पोलन ग्रेन है ये डिसेंट किए जाते हैं, जब शट डाउन किए जाते हैं, तब इनके अंदर हमने देखा था कि जो 60% स्पीसीज हैं, ठीक है, या जो 40% स्पीसीज हैं, इनके अंदर हमने क्या देखा था कि स्पीसीज के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज के अंदर लैंड किए जाते हैं। ठीक है, और बाकी के अंदर हमने क्या देखा था कि जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज के अंदर शेड किए जाते हैं। ठीक है, समझ आई बात, इसे आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है अगर यहाँ पर लैंड किया है, ठीक है, अगर यहाँ पर लैंड किया है, तब यहाँ पर क्या होगा, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के कारण यहाँ पर क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, लगातार वॉल्यूम बढ़ाएगा और उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तब वहां पर क्या होगा, यहाँ पर इंटाइन प्रोट्रूड आउट करेगी। क्या प्रोट्रूड आउट करेगी, यहाँ पर इंटाइन प्रोट्रूड आउट करेगी और यहाँ पर क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। और पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं कि आगे क्या होता है, अब ध्यान से बात सुनिए, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल होती है पोलन ग्रेन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, और जो ऊपर वाली सेल इसे क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, या फिर ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं उसे। ठीक है, और जो दूसरा न्यूक्लियस उसे हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनिए, जब यहाँ पर पोलन ट्यूब बनती है तब यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो आगे होता है। ठीक है, जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो आगे की तरफ होता है और पीछे क्या होता है, उसके अंदर जो जनरेटिव सेल होती है, यहाँ पर जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, वो इसको फॉलो करता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे जैसे पोलन ट्यूब ग्रो करती है अंदर, यहाँ पर जैसे जैसे पोलन ट्यूब अंदर ग्रो करती है, तब जनरेटिव जो न्यूक्लियस है ये क्या कर देता है, 2 मेल गैमेट को जनरेट कर देता है। क्या करता है, यहाँ पर ये 2 मेल गैमेट को जनरेट कर देता है। ठीक है, जब ये 2 मेल गैमेट को जनरेट कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुए हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस हो चुके हैं। यहाँ पर क्या हुए हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब मेल गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं तो वो कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पर माइटोसिस या मियोसिस, कैसे होगा, कैसे होगा भाई, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। यहाँ पर जो गैमीट्स हैं वो माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे, माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमने क्या देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है, 2 मेल गैमेट ये जनरेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं कि 2 मेल गैमेट जनरेट कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब है, ये जो पोलन ट्यूब है आगे ग्रो करती रहती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पोलन ट्यूब है ये क्या करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी और यहाँ पर जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो आगे रहेगा और पीछे पीछे क्या रहेंगे, 2 मेल गैमेट रहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पोलन पेस्टल इंटरेक्शन को। ठीक है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है क्या हो चुका है, जर्मिनेट हो चुका है।
यहाँ पर क्या हो चुका है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो चुका है और उसने क्या किया है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया है। क्या किया है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया है। लेकिन ये एंटायर जो प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये कब शुरू होती है, जब स्टिग्मा जो होती है पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेती है। जब स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेती है, जब उसे लगता है कि जो पोलन ग्रेन है वो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है, जब उसे लगता है कि जो पोलन ग्रेन है वो कंपैटिबल पोलन ग्रेन है, ठीक है, तब वहां पर एक चीज होती है कि अगर मान लीजिए जब पॉलिनेशन हुआ है, जब पॉलिनेशन हुआ है, तब इंसेक्ट को थोड़ी ना पता है कि जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीसीज का है या किसी अनदर स्पीसीज का है, ये कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो पोलन ग्रेन है वो लैंड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ एक केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट किए जाते हैं। यहाँ पर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है यहाँ पर क्या किए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या होता है, इनके बीच में बातचीत होती है। क्या होती है, बातचीत होती है। कैसे, वो कुछ एक केमिकल्स के थ्रू होती है, वो कुछ एक केमिकल्स के थ्रू होती है, ठीक है। किसके थ्रू होती है, कुछ एक केमिकल्स के थ्रू होती है। और केमिकल्स के जब थ्रू वो बातचीत होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसे हम बोल देते हैं केमिकल डायलॉग्स। क्या बोल देते हैं हम उसे, केमिकल डायलॉग्स। क्या बोलते हैं उसमें से, केमिकल डायलॉग्स बोल देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए, जो केमिकल डायलॉग्स हैं, जो केमिकल डायलॉग्स हैं, उसके थ्रू क्या किया जाता है, पोलन ग्रेन को पहचाना जाता है कि पोलन ग्रेन जो है वो कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है, ठीक है। अगर वो कंपैटिबल हुआ तो वहां पर क्या होगा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जो पोलन है, पोलन ग्रेन जो है इसका जर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब पोलन ट्यूब यहाँ पर ग्रो कर रही है, जब यहाँ पर पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, तब ये जाएगी कहां पर, तब इसने कहां पर एंटर करनी है, इसने जाना है ओव्यूल के अंदर। कहां पर जाएगी ये, ओव्यूल के अंदर। कहां पर जाएगी ये, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ये बात समझ आई। जैसे मान लीजिए हमने क्या बनाया था, इस टाइप से ओव्यूल बनाया था हमने, ठीक है। ओव्यूल याद है ना, ओव्यूल हमने क्या किया था, इस टाइप से हमने ओव्यूल बनाया था। अब क्या करेगी, ये जो पोलन ट्यूब है ये लगातार क्या करेगी, एंट्री करेगी, ठीक है, लगातार ग्रोथ करेगी। और ग्रोथ करते करते क्या होगी, ये जो है पोलन ट्यूब कहां पर चली जाएगी, ये माइक्रोपाइल जो एंड है, ये जो माइक्रोपाइल एंड है यहाँ पे चली जाएगी। किसके, ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड पे चली जाएगी, ठीक है। और माइक्रोपाइल एंड से वो क्या करेगी, एंट्री करेगी ओव्यूल के अंदर। इसके काफी ज्यादा जो वेरिएशंस है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इस टाइप से जो पोलन ट्यूब है वो क्या काम करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या होता है, बीच में एम्ब्रोसैक होता है, हमने पढ़ा था क्या होता है, एम्ब्रोसैक होता है। एम्ब्रोसैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है या फिर एम्ब्रोसैक होता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म का वो क्या होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई होता है। तब उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि दो बीच में क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे, वहां पर क्या थे, दो पोलर न्यूक्लियाई थे। और माइक्रोपाइल एंडर की तरफ क्या था, एग अपरेटस था। एग अपरेटस के अंदर क्या था, बीच में जो सेल थी उसे हमने क्या बोला था, एग बोला था। और साइडों में जो सेल थी उन्हें हमने क्या बोला था, सिनर्जिड्स बोला था। और सिनर्जिड्स के बीच में कुछ एक अपरेटस हमें फिलीफॉर्म अपरेटस दिखाई देते थे। क्या देते थे, हमने पढ़ा था कि फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस एक्चुअल के अंदर क्या काम करते हैं, ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। पोलन ट्यूब को कैसे एंट्री करे, पता चलेगा कि इसने जो है इसके अंदर जाना है, ठीक है, इसने एम्ब्रोसैक के अंदर एंट्री करनी है। तो वो कौन बताएगा, यहाँ पर जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं सिनर्जिस्ट के पास में, वो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए कि जो पोलन ट्यूब है ये ओव्यूल के अंदर कहीं से भी एंट्री कर सकती है। जो पोलन ट्यूब है ये ओव्यूल के अंदर कहीं से भी एंट्री कर सकती है। ये माइक्रोपाइल से भी एंट्री कर सकती है, ठीक है, ये चैलेजा से भी एंट्री कर सकती है या किसी और पार्ट से एंट्री कर सकती है। अगर मान लीजिए ये माइक्रोपाइल से एंट्री करती है, अगर ये माइक्रोपाइल से एंट्री करती है कहां पर, ओव्यूल के अंदर, तब हम उसे बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी, ठीक है। और जब ये पोलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी, चैलेजा से एंटर करेगी। कहां से करेगी, चैलेजा वाले भाग से एंटर करेगी, कहां पर, ओव्यूल के अंदर। तब हम उसे क्या बोलेंगे, चैलेजोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चैलेजोगैमी, ठीक है बेटे। और अगर मान लीजिए ना तो चैलेजा से कर रही है ना ही माइक्रोपाइल से कर रही है, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, एनी अदर पार्ट से
अगर एनी अदर रीजन से, मान लीजिए फ्यूनिकल से एंट्री कर जाएगी, ठीक है, या फिर यहाँ पर इंटेगुमेंट्स के बीच में से एंट्री कर जाएगी, तब हम उसे बोलेंगे मीजोगैमी। क्या बोलेंगे? मीजोगैमी। ये टर्म समझ आई। पोरोगैमी क्या है? जब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंट्री करेगी माइक्रोपाइल से, ठीक है। चैलेजोगैमी किसको बोलेंगे हम? जब ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी जो पोलन ट्यूब है, कहां से एंट्री करेगी? चैलेजा वाले पोर्शन से, ठीक है। और अगर इन दोनों के अलावा ही जो पोलन ट्यूब है ये एंट्री करी ओव्यूल के अंदर कहीं और से, तो उसे हम बोलेंगे मीजोगैमी। उसे हम क्या बोल देंगे? मीजोगैमी, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब की एंट्री ये कहीं से भी हो सकती है। ध्यान से बात सुनिए, ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री कहीं से भी हो सकती है। पोरोगैमी हो सकती है, चैलेजोगैमी हो सकती है, मीजोगैमी हो सकती है। लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है, ध्यान से बात सुनिए, जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एंट्री कहां से होगी? वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही होगी। हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होगी। मतलब जो पोलन ट्यूब है वो कहां पर जाएगी सबसे पहले? तब सबसे पहले वो कहां पे जाएगी? एग अपरेटस वाले रीजन के पास जाएगी। कहां पे जाएगी? एग अपरेटस वाले रीजन के पास जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? एग अपरेटस के अंदर सिनर्जिस्ट प्रेजेंट हैं। सिनर्जिस्ट क्या कर रहे हैं? उसे क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे मैसेज दे रहे हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसने क्या करना है, जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एंट्री करनी है। लेकिन कहां से? माइक्रोपाइलर एंड से। समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए पोलन ट्यूब ने चैलेजोगैमी की, मतलब चैलेजा से एंटर की। चैलेजा से एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि वो एंटीपोडल सेल्स के तरफ से क्या कर जाएंगे, इसके अंदर एंट्री कर जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। उसने एंट्री हमेशा कहां से करेगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर हमेशा से एंट्री कहां से होगी? माइक्रोपाइलर एंड से होगी। ध्यान से बात सुनिए, ठीक है। तो ये था एंटायर प्रोसेस। इसके बाद में हम लोग अगर यहाँ पर बात सुनिए कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो केमिकल डायलॉग्स होते हैं, वापस लौटते हैं, इसे हम बाद में भी देखेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर केमिकल डायलॉग्स होते हैं, अगर हम लोग इन्हें पहचान लें, ध्यान से बात सुनिए, अगर जो केमिकल डायलॉग्स हैं, अगर इन्हें पहचान लिया जाए कि कौन से केमिकल यहाँ पर सिक्रीट होते हैं और कौन से केमिकल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब पोलन जर्मिनेशन को कौन से केमिकल्स प्रमोट करते हैं और कौन से उन्हें इनिबिट कर देते हैं। समझ रहे हैं ना बात? कि अगर हम लोग इन पोलन, यहाँ पर जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बीच में जो एक चीज होती है केमिकल डायलॉग्स, अगर हम लोग वहां पर सिक्रीट होने वाले केमिकल्स उन्हें पहचान लें, ठीक है, कि कौन सा केमिकल जो है वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है और कौन सा केमिकल जो है वो पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है, अगर हम लोग ये चीज पहचान लें, तब क्या हो सकता है? तब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, ध्यान से बात सुनिए, तब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। कैसे? अब सुनिए, अगर हमें यह पता चल जाए, और बॉटनिस्ट ने क्या किया है, कुछ एक बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ एक केमिकल डायलॉग्स जो हैं उनके अंदर जो केमिकल्स हैं उन्हें पता भी लगाया है, उनका पता भी लगाया है, ठीक है। अब इस जो नॉलेज है हमारी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, जो केमिकल्स हैं इनकी जो नॉलेज है, हमें कहां पर काम आती है? हमें काम आती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। कहां पर काम आती है हमें ये प्लांट हाइब्रिडेशन के अंदर कहां पर काम आती है? हमें प्लांट ब्रीडिंग के अंदर या फिर प्लांट हाइब्रिडेशन के अंदर हमें ये नॉलेज काम आती है, ठीक है। हमें ये नॉलेज कैसे काम आती है कि जब हमें करना होता है प्लांट ब्रीडिंग, तब हम क्या करते हैं कि जो हमारे मन चाहे पोलन ग्रेन होते हैं, हमारे जो मन चाहे पोलन ग्रेन होते हैं, उन्हें हम क्या करवा सकते हैं? पोलन ग्रेन जो है हमारे मन चाहे, उन्हें हम स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करवा सकते हैं, अगर हमें केमिकल्स के बारे में पता हो। समझ आ रही बात? ठीक है। और इससे क्या हो सकता है? हम लोग अपनी मन चाहे जो हाइब्रिड है, हमारे मन चाहे जो हाइब्रिड है उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ध्यान से बात सुनिए, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि जो प्लांट ब्रीडिंग है या जो फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है, ध्यान से बात सुनिए, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियली कर रहे हैं, नेचुरली नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के ऊपर हम लोग थोड़ी बात करते हैं कि कैसे किया जाता है। जब होता है प्लांट, अगर मान लीजिए जो फ्लावर है, ध्यान से बात सुनिए, जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वो क्या है? बाइसेक्सुअल है। और वो क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और वो बड कंडीशन के अंदर है। वो क्या है? बड कंडीशन के अंदर है, ठीक है। अगर हमें क्या करना है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करनी है, मतलब हमें अपने मन चाहे पोलन ग्रेन जो है
उस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवा के जर्मिनेट करवाना है और हमें हाइब्रिड तैयार करना है। तो वो कैसे करेंगे वो हम करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ठीक है, वो कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई फ्लावर है जो क्या है बाइसेक्सुअल फ्लावर है और वो बड कंडीशन के अंदर है। बड कंडीशन के अंदर जो फ्लावर होता है वहां से हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात ध्यान सुनिए, ध्यान लगाइए यहाँ पर कि जो फ्लावर है वो बड कंडीशन के अंदर है, मतलब उसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अभी तक मैच्योर नहीं हुए होंगे। कॉमन बात है, क्योंकि जो फ्लावर है वो क्या है वो बड कंडीशन के अंदर है। ठीक है, अब बड कंडीशन के अंदर ही क्या किया जाता है कि फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के अंदर पढ़ रहे हैं कि जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है इसको फोर्सेप्स की हेल्प से, इसे फोर्सेप्स की हेल्प से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। मतलब जो एंथर्स होते हैं, जो एंथर्स होते हैं, ठीक है, एंथर्स को क्या करते हैं हम लोग, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है एंथर को, पूरे स्टेमन को हम क्या कर देते हैं, उखाड़ लेते हैं फ्लावर की बड कंडीशन के अंदर मेल पार्ट को, और इस मेल पार्ट को बाइसेक्सुअल फ्लावर में से हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इमैस्कुलेशन के अंदर क्या किया जाता है कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है बड कंडीशन के अंदर उसे फोर्सेप्स की हेल्प से हटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो फ्लावर है वहां पर क्या रह गया, सिर्फ फीमेल पार्ट रह गया। अब फीमेल पार्ट को क्या कर देते हैं हम, एक जो बटर पेपर होता है, बटर पेपर होता है, बटर पेपर के बने कुछ एक बैग्स होते हैं, कुछ एक छोटे छोटे बैग्स होते हैं, उससे क्या कर देते हैं हम लोग, इस फ्लावर को कवर कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, उस फ्लावर को कवर कर देते हैं जहां से मेल पार्ट हटा लिया गया है। ठीक है, अब उसे हम लोग क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, और कवर करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग। ठीक है, अब जब फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है, जब फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पर अपना मनचाहा जो पॉलन ग्रेन है, हमारा मनचाहा पॉलन ग्रेन जो है इसके ऊपर डाल देते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि स्टिग्मा तब क्या है, रिसेप्टिविटी गेन कर चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, और तब क्या है, हम लोग इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करवा सकते हैं, तब हम लोग इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो इमैस्कुलेशन है उसे क्या बोलते हैं हम, जो इमैस्कुलेशन है इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, मेल पार्ट को हटाया जाता है। ठीक है, और बैगिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो फीमेल पार्ट है या जो फीमेल फ्लावर जो बच गया, जो फ्लावर है उसके अंदर फीमेल पार्ट है उसे कवर कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की, ये बात थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की। ठीक है, इसके अलावा जो मान लीजिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, जो मान लीजिए फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वहां पर हमें, अगर मान लीजिए जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो क्या है, फीमेल फ्लावर है, वो क्या है, फीमेल फ्लावर है, तो हम उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, अगर पिस्टिलेट फ्लावर है मतलब उसके अंदर मेल पार्ट प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसके अंदर मेल पार्ट प्रेजेंट नहीं है। अब अगर उसके अंदर मेल पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो हमें इमैस्कुलेशन को प्रोसेस जो है उसे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है, सिर्फ फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है। ठीक है, इमैस्कुलेशन करने की वहां पर कोई नीड नहीं होती, और वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर सिर्फ बैगिंग की जाती है, वहां पर सिर्फ बैगिंग की जाती है, क्योंकि जब ये पिस्टिलेट फ्लावर के अंदर जो सिग्मा है जब ये मैच्योर हो जाएगी तब वहां पर क्या हो सकता है कि हमारा कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके ग्रो कर सकता है, अगर वो कॉम्पेटेबल हुआ तो। ठीक है, इसलिए जो फीमेल फ्लावर होता है इसकी सिर्फ बैगिंग कर दी जाती है, और जब ये मैच्योर हो जाता है, ये जो फीमेल पार्ट जो है, कार्पेल जो है, ये मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा जब मैच्योर हो जाता है तब हम हमारे वांटेड जो मनचाहे पॉलन ग्रेन होते हैं वो यहाँ पर लाके छोड़ देते हैं, और इस टाइप से जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वहां पर क्या किया जाता है, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है इसके प्रोसेस को किया जाता है। ठीक है,